भूपेंद्र सिंह हूँ और पूर्व में यहाँ से जिला पार्षद रह चुका हूँ सुजावपुर जिला परिषद वार्ड से। हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो ग्राम पंचायत गरवासड़ा है उसका एक गांव जो है एक साहण गांव से के नाम से है, जो गरली वार्ड के अंदर आता है। ये जो गांव है आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित है। और हालांकि इस गांव के लिए जो सड़क के लिए 2 बार मंत्री जी ने शिलान्यास भूमि पूजन कर दिया है और एक बार अभी पिछले साल ही 29 नवंबर को मुख्यमंत्री ने भी उस सड़क का एक तरह से शिलान्यास कर दिया और वहाँ जो चबूतरे और जो बोर्ड है वो गरली गांव के बस स्टैंड पे स्थापित कर दिए। और बड़ी मज़ेदार बात है कि ये जो गांव है पूर्व में मंत्री रहे ठाकुर नत्था सिंह का गांव भी है, जो उस समय वीरभद्र की सरकार के अंदर एक अहम स्थान रखते थे। तो बार बार उद्घाटन करने के बाद भी ये जो इस गांव के लिए जो सड़क ना पहुंचना और बार बार जो उद्घाटनों भूमि पूजनों के नाम से उस पर लोगों को गुमराह करने का जो काम है वो जो लोक निर्माण विभाग है वो और यहाँ के विधायक और जो मंत्री कर रहे हैं, हमारी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, आलोचना करती है और मांग करती है कि जल्दी से जल्दी जो साहण गांव है उसके लिए जो सड़क है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए और इस सड़क को आगे मड़ी तक बाया जानदर जो है उसको उसका निर्माण भी किया जाए, जो कि पिछले 30-35 सालों से अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धर्मपुर लोकल कमेटी का सचिव हूँ। हमारी पार्टी ने आज सरकार से मांग की है कि धर्मपुर में जो पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के अंदर जो बड़े स्तर पे जो ठेकों का जो आवंटन हो रहा है और उसके बाद जो यहाँ भ्रष्टाचार जिस पैमाने का है उसकी सीबीआई के माध्यम से जांच होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये एक बात ये सामने आई है कि जितने भी ठेकेदार धर्मपुर के अंदर वर्तमान जो में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, जो यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं और उनका जो बेटा है वो सभी ठेकेदारों
के माध्यम से यहाँ जो निर्माण कार्यों के जो विभिन्न ठेके होते हैं उसमें आवंटन में हस्तक्षेप करते हैं और उनके माध्यम से जो चंदा इकट्ठा करने का जो अभियान है वो बड़े स्तर पे आजकल चल रहा है। अभी हाल ही में जो एक मामला इस रूप में भी सामने आया है कि जो इस प्रकार का जो चंदा और इस प्रकार से जो धन एकत्रित किया जा रहा है उसको राजनीतिक गतिविधियों में अभी से ही लगाना शुरू कर दिया है विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र, जिसके तहत जो मंत्री जी के बेटे हैं उन्होंने एक संस्था एनजीओ के नाम से यहाँ गठित की है, सहारा फाउंडेशन के नाम से। उस संस्था के माध्यम से अभी पिछले 1 महीने के अंदर 12 जगहों पे महिला मंडलों के सम्मान समारोह आयोजित किए गए, जिसमें महिला मंडलों को गद्दे बांटे गए, कुछ नगद राशि बांटी गई, कुछ जो है जो धामें हैं वहाँ खिलाई गई और जो ठेकेदारों की जो मंडली है जो उनसे संरक्षण प्राप्त है वो उनको आगामी प्रत्याशी बता कर उनको कंधों पे उठा के मतलब जो फूल मालाएं डालकर उस तरह से प्रचारित करने का काम कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं जो कि एक गैर सरकारी संस्था के नाम से हो रही है और उस गैर सरकारी संस्था को इतना धन कहाँ से आया, जबकि वो अभी एक 1.5 साल पहले ही ये संस्था अभी बनी है। तो ये जो लाखों लाख रुपया उस संस्था के पास आया है वो यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं, बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं, उनसे जो नंबर 2 की कमाई है वो सारी इस संस्था के अंदर डाइवर्ट की जा रही है चंदे के रूप में और उसको राजनीतिक गतिविधियों में लगाया जा रहा है। हमारी ये मांग है सरकार से कि इसकी सीबीआई के माध्यम से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग सके। धन्यवाद।